नमस्कार साथियों। असेसमेंट की प्रक्रिया के बाद छात्रों को अपने कार्य की सफलता या उपलब्धि स्तर जानने की जिज्ञासा होती है। शिक्षक ये जानकारी छात्रों को मौखिक या लिखित रूप में देता है। इसी को हम फीडबैक कहते हैं। मूल्यांकन में फीडबैक की क्या आवश्यकता और महत्व है, इस सत्र में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। असेसमेंट में फीडबैक छात्रों को उनकी परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस, विषय पर उनकी अंडरस्टैंडिंग तथा एक्वायर किए गए कौशलों का स्तर आदि के बारे में जानकारी देना है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो छात्रों को उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस और उनके इम्प्रूवमेंट के एरियाज की पहचान करने में उनको मदद करता है। फीडबैक विभिन्न रूपों में दिया जाता है, जैसे वर्बल कमेंट्स के रूप में, लिखित रिमार्क्स के रूप में, ग्रेड के रूप में या फिर रैंक के रूप में। लर्निंग में फीडबैक देने के कई उद्देश्य हैं। सबसे पहले है गाइडेंस के लिए फीडबैक देना। फीडबैक छात्रों के लिए एक ऐसे टूल की तरह कार्य करता है जो उन्हें लर्निंग प्रोसेस में सही दिशा देने का कार्य करता है। ये उनकी स्ट्रेंथ्स को उजागर करता है, उन्हें बताता है कि वे कहाँ पे एक्सेल कर रहे हैं और कहाँ पर उन्हें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को उसकी राइटिंग वर्क फीडबैक मिलता है कि वो ग्रामर की समझ में तो स्ट्रांग है, लेकिन उसे अपने आइडियाज को और ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, तो अब छात्र अपनी कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल को इम्प्रूव करने पर अधिक ध्यान देगा। दूसरा है फीडबैक असेसमेंट में एक डायग्नोस्टिक टूल के रूप में कार्य करता है, जो कि छात्रों की परफॉर्मेंस और अंडरस्टैंडिंग के मूल्यांकन में सहायता करता है। छात्रों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों की पहचान करके उनको लर्निंग में प्रोग्रेस करने में मदद करता है। मूल्यांकन रूप में फीडबैक छात्रों को ये सिखाता है कि वे अपनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के किस लेवल पर हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आगे क्या कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी छात्र को मैथ्स परीक्षा में ये फीडबैक मिलता है कि वह एल्जेब्रिक इक्वेशन में स्ट्रगल कर रहा है, किंतु ज्योमेट्री में अच्छा है। तो ऐसे में छात्र अपनी ओवरऑल मैथ्स स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट्स के अध्ययन को प्राथमिकता देगा। फीडबैक छात्रों के लिए एक शक्तिशाली मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है। पॉजिटिव फीडबैक उनके प्रयासों व उपलब्धियों को बताता है और उन्हें आगे इसी प्रकार से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरी ओर, और अधिक प्रयास की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर उन पर दिया गया कंस्ट्रक्टिव फीडबैक छात्रों में विकास की मानसिकता को बढ़ावा देता है, जिससे छात्र अपनी गलतियों में सुधार करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार छात्रों की सफलता और विकास दोनों के क्षेत्रों की पहचान करके फीडबैक्स छात्रों को लर्निंग प्रोसेस में बने रहने और दृढ़ संकल्प के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। फीडबैक छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रिया पर रिफ्लेक्शन या चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। छात्र अपने विकास के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज को अपनाएं, इस विषय पर गहराई से चिंतन करते हैं। ये चिंतनशील अभ्यास उन्हें ये जानकारी देता है कि वह किस कार्य में अच्छे हैं और कहां पर अपने अचीवमेंट्स को बढ़ाने के लिए समायोजन और प्रयास करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जब छात्रों को उनकी किसी कॉन्सेप्ट पे कम अंडरस्टैंडिंग है ऐसा फीडबैक मिलता है, तो उसमें सफलता के लिए वे एडिशनल रिसोर्सेस को खोजते हैं और अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। फीडबैक छात्रों की लर्निंग प्रोसेस को सेल्फ रेगुलेट बनाता है। ये आगे बढ़ने के लिए अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करते हैं, स्वयं स्ट्रैटेजीज को चुनते हैं तथा स्वयं पुरानी स्ट्रैटेजीज में बदलाव लाते हैं। इस प्रकार सेल्फ रेगुलेशन छात्रों में इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी का विकास करता है, जिससे छात्र मूल्यवान कौशल अर्जित कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को समय प्रबंधन के लिए फीडबैक दिया जाता है, तो वह अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रबंधित करेगा।
और उसके लिए अकॉर्डिंगली समय का आवंटन आवंटन करेगा और अपनी टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज को और इम्प्रूव करेगा। फीडबैक के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला है टीचर फीडबैक। ये फीडबैक शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षक द्वारा छात्रों को उनकी समझ के स्तर के बारे में बताना व आगे प्रयास के क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हें विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। जैसे गणित असाइनमेंट को ग्रेड करने के बाद प्रत्येक प्रश्न पर लिखित टिप्पणी प्रदान की जाती है कि छात्र ने कहाँ गलतियां की हैं और उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। दूसरा है पीयर फीडबैक। पीयर फीडबैक में छात्र एक दूसरे को फीडबैक प्रदान करते हैं। इसे पीयर रिव्यू सेशंस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज के माध्यम से दिया जाता है। पीयर फीडबैक छात्रों को एक दूसरे के कार्य का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनको सीखने में ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को प्रदान करना सिखाते हैं। उदाहरण के लिए एक इंग्लिश की क्लास में छात्रों को ऐसे वर्क का रिव्यू करने के लिए पेयर में बांट दिया जाता है। तब छात्र एक दूसरे के कार्य को शिक्षक द्वारा बताए गए क्राइटेरियाज के अनुसार इवैल्यूएट करके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं तथा एक दूसरे की लर्निंग को इम्प्रूव करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। तीसरा है सेल्फ असेसमेंट फीडबैक। इसमें छात्र अपनी स्वयं की लर्निंग और परफॉर्मेंस पर अपना आकलन करते हैं। ये छात्रों को स्वयं को पहचानने के अवसर देता है। उदाहरण के लिए एक साइंस के प्रोजेक्ट में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य पूरा करने से पहले और फिर बाद में विषय पर उनकी समझ का आकलन करने के लिए कहा जाता है। वे अपने ज्ञान, कौशल व आत्मविश्वास के स्तर का मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट रूब्रिक पर रेटिंग करके करते हैं। अपने सेल्फ असेसमेंट के आधार पर वह उन क्षेत्रों की पहचान कर पाते हैं जहां पर उन्हें और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। प्रभावी शिक्षण के लिए तुरंत फीडबैक देना आवश्यक है, क्योंकि ये छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में समय पर जानकारी देता है, जिससे वे अपनी कमियों को समझकर तुरंत नेसेसरी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जब फीडबैक देने में देरी होती है, छात्र अपनी त्रुटियों का संदर्भ भूलकर उसमें सुधार की प्रेरणा खो देते हैं। समय पर फीडबैक देने से छात्रों का लर्निंग में एक्टिव एंगेजमेंट भी बढ़ता है, क्योंकि ऐसे में छात्रों को अपने फीडबैक पर विचार करने, शिक्षक से चर्चा करने, उनसे प्रश्न पूछने की संभावना अधिक होती है। प्रॉम्प्ट फीडबैक छात्रों को अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने में भी दिशा प्रदान करता है। छात्र अपनी सीखने की क्षमता को तुरंत बढ़ाते हुए अपनी गलतियों को तुरंत करेक्ट करते हैं और इससे उनका अचीवमेंट लेवल भी बढ़ता है। फीडबैक इस प्रकार होना चाहिए जो कि बेहतर प्रदर्शन की दिशा में केंद्रित हो, ना कि छात्रों की गलतियों की पहचान करने में। इसे रचनात्मक फीडबैक कहते हैं। ये फीडबैक ग्रोथ पर जोर देते हैं। छात्रों की कमियों को किस प्रकार सुधारा जाए, इस बात पर इनका मार्गदर्शन करते हैं। इसके द्वारा छात्रों को लर्निंग और इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ना कि उनका मनोबल कम किया जाता है। इस प्रकार के फीडबैक के आधार पर अपनी कमियों को सुधारने में छात्र सशक्त व आत्मविश्वासपूर्ण अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक एक निबंध के मूल्यांकन के बाद फीडबैक देता है कि आपके निबंध में स्पष्टता का अभाव है। तो रचनात्मक फीडबैक रूप में वह लेखन में अधिक स्पष्टता लाने के लिए सुझाव तथा कुछ उदाहरण भी छात्र को दे सकता है। फीडबैक सरल व स्पष्ट भाषा में दिया जाना चाहिए। इससे कम्युनिकेशन क्लियर तथा आसानी से समझने वाला होता है। सीधे व स्पष्ट संदेश छात्रों को आसानी से समझ में आ जाते हैं। अत्यधिक जटिल भाषा व अस्पष्ट संदेश छात्रों के अंदर कॉन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकते हैं, जिससे वे फीडबैक की भाषा को समझने में अधिक ध्यान देंगे
तथा उसे लागू करने पर कम ध्यान देंगे। इसलिए आवश्यक है कि दिए गए फीडबैक की भाषा सरल व स्पष्ट हो। फीडबैक पर्सनलाइज्ड या व्यक्तिगत होने चाहिए, जिसमें पर्टिकुलर छात्र की वीकनेसेस व स्ट्रेंथ्स को क्लियरली स्टेट किया गया हो। पर्सनलाइज्ड फीडबैक से छात्रों को उनके डेवलपमेंट में इंडिविजुअल गाइडेंस प्राप्त होता है। प्रत्येक छात्र का लर्निंग स्टाइल, उनकी लर्निंग स्किल्स भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे में पर्सनलाइज्ड फीडबैक उनकी इंडिविजुअल क्षमताओं पर केंद्रित होते हैं। प्रत्येक छात्र की विशिष्ट शक्तियों और कमजोरियों को संबोधित करके शिक्षक इस प्रकार उनका मार्गदर्शन करते हैं जिससे छात्र की यूनिक नीड्स और एबिलिटीज को एड्रेस किया जा सके। फीडबैक जब पर्सनलाइज्ड होता है तो छात्र उसका मूल्य ज्यादा समझते हैं और स्वयं की सफलताओं के लिए आगे स्वयं ही प्रयास करते हैं। पर्सनलाइज्ड फीडबैक से छात्रों को यह भी एहसास रहता है कि शिक्षक उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस के लिए ज्यादा कंसर्न है, जिससे छात्र व शिक्षक के बीच विश्वास व तालमेल भी सुदृढ़ होता है। छात्रों को इस बात के लिए एनकरेज करना चाहिए कि वह फीडबैक को एक जजमेंट के रूप में ना देखकर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह समझें। जब छात्र ये समझते हैं कि फीडबैक केवल उनके परफॉर्मेंस को अच्छा या बुरा बताने वाले लेबल के रूप में नहीं है, बल्कि उनके ग्रोथ एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए है, जिससे उनकी क्षमताओं को और डेडिकेशन और एफर्ट्स के द्वारा सुदृढ़ किया जा सके, तो इस प्रकार छात्रों में ग्रोथ माइंडसेट को विकसित करना आसान होता है। फिर ग्रोथ माइंडसेट के साथ छात्र फीडबैक के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करके उसमें सफलता के लिए प्रयासरत होते हैं। फीडबैक का उपयोग फ्यूचर लर्निंग के रूप में करने के महत्व पर जोर देने से कक्षा के अंदर छात्रों के मध्य एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के कल्चर का विकास होता है। ऐसे कल्चर में शिक्षक व छात्र दोनों ये मानते हैं कि फीडबैक एक एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि छात्रों की लर्निंग के विकास में एक कैटलिस्ट के रूप में है। इस प्रकार मानसिकता में ये बदलाव एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट सृजन करता है, जहां फीडबैक को मूल्यवान समझा जाता है और रचनात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि फीडबैक का असेसमेंट की प्रक्रिया व छात्रों के विकास में कितना गहरा योगदान है। इसके आगे की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद।